नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 का गणित विषय में जो हम लोग का 6 चैप्टर है त्रिभुज, तो इसी से संबंधित में हम लोग कुछ ओमरशीट को देखने वाले हैं जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए वेरी गुड को डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के प्रैक्टिस के लिए फॉर प्रैक्टिस न्यू वर्मा गैस 2024 बुक से गणित विषय के त्रिभुज पार्ट के कुछ ओमरशीट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपके चिंता को थोड़ा कम कर। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं तो त्रिभुज पाठ में बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। हम लोग किताब दे कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है? पहला ऑप्शन है वृत्त, समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम और समरूप दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा समरूप। ठीक है, फिर अगला हम लोग का सवाल है सभी वर्ग क्या होते हैं? सर्वांगसम, समरूप, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा समरूप। ठीक है, कुछ तो आप सभी को पता ही होगा, तो आशा है। ठीक है, मैंने पाठ को नहीं पढ़ा है तो मुझे लेकर के ही बताना पड़ता है, और कुछ तो ऐसे ही पता होगा, आप सभी को पता ही होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो जो पता है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगला है सभी खलिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज? शुरू समद्विबाहु था। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, असमान हो, बराबर हो या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जब संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन। फिर अगला सवाल है भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समानुपाती होते हैं या असमान होते हैं या बराबर होते हैं या सरल होते हैं। तो इसमें सरल कोण होते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बराबर होते हैं। ठीक है, फिर अगला हम लोग का सवाल है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को खलिस्तान अनुपात में विभाजित करती है। तो पहला ऑप्शन है समान, दूसरा ऑप्शन है असमान, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा समान। ठीक है, फिर अगला है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खलिस्तान होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बराबर, समांतर, लंब, समानुपाती। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा समानुपाती। ठीक है, फिर अगला सवाल है निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ए यानी एंगल 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 बोलते हैं, और एस साइड एंगल साइड बोलते हैं, और एस साइड साइड साइड, या फिर ए एंगल साइड एंगल। तो इसमें जो है नहीं है बोला गया है, तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है ए मतलब एंगल साइड एंगल, ये नहीं होता है तो ये गलत, मतलब यही सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है हम लोग का दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, फिर यूक्लिड, उसके बाद थेल्स, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा थेल्स। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो या तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है एस यानी साइड 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 साइड, या फिर सेकंड ऑप्शन एस यानी साइड एंगल साइड, या फिर ए एंगल एंगल एंगल, और चौथा ऑप्शन है RHS। तो RHS मतलब होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यानी एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:81 का अनुपात है। इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा, क्या होगा? पहला ऑप्शन है 9:4, दूसरा ऑप्शन है 4:9, फिर तीसरा ऑप्शन है 2:3, फिर चौथा ऑप्शन है 16:81। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4:9। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, 9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है 2:3, दूसरा ऑप्शन है 4:9, तीसरा 3, और चौथा ऑप्शन है 16:81। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 16:1। तो फिर अगला हम लोग का सवाल है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:4 के अनुपात में है, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो पहला ऑप्शन है 2:3, 9:4,
16:9, 9:16, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 9:16। क्वेश्चन है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC एवं BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, कितना होगा? 4:1। ठीक है। फिर अगला है हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC को कोण B समकोण है। यदि BC बराबर 4 सेंटीमीटर तो AC का मान क्या होगा? तो आंसर होगा 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर अगला है किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो हम लोग का अगर आधार देवल रहे और लंब दिया हुआ रहे तो हम लोग कर्ण भी निकाल सकते हैं। तीनों चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, ये सीख चुके हैं, जान चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग बता देंगे। ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है इसका आंसर। और एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई होगी क्या होगी? 6, 5, 10, 8, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 10 सेंटीमीटर, एक भुजा 8 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट, शुरू से लेकर हम लोग कुछ किए। तो मुझे आशा है आप सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है उसके बारे में कुछ तो क्लू मिल गया होगा। ठीक है। तो आप इसी सब में कुछ को याद करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपका। मुझे आशा है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग ऐसे ही आपके साथ मिलते रहेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।